बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं हाउस ऑफ जेडीसी में, और जिस तरह अभी सानिया जो हुआ है गबोल टाउन वाला, उसके अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उन सबकी हमने उन सबके घर चेक पहुंचा दिए थे, लेकिन एक फैमिली अपने मरहूम की मैयत लेकर हैदराबाद गए थे तदफीन के लिए। वो यहाँ पर अपने कजन के घर में थे और 35 साल उनकी उम्र थी, नाम मोहम्मद सुहेल था और 14 साल की उनकी नौकरी थी। उनके साथ भी वही सब कुछ हुआ कि ना उनके पास कोई किट थी सेफ्टी, और वो इस मामले में थे इन्वॉल्व। और जब कूलिंग का अमल जारी था, मालिक जो था फैक्ट्री का उसका शोर करने, प्रेशर देने की वजह से कि जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर, और अंदर घुसा दिया। और फिर जब वो बिल्डिंग गिरी तो वो भी शहीद हो गए। और उनकी एक छोटी सी अमानत थी 5 लाख रुपए की। मैं ये उनके अब्दुल रफी साहब जो उनके बहनोई उनके हवाले कर रहा हूँ सर। ये आप हमारी अमानत उनकी वालदा को दे सकते हैं, और इनकी वालदा मौजूद है। आंटी, मैं खाली छोटा सा पैगाम देना चाहूंगा आपका कि आप हुकूमत से क्या अपील करेंगी? बोल तो रही हूँ बेटा आपको क्या, इतने साल का बेटा अपनी इतना दिल का टुकड़ा तो दे चुकी, बस कुछ भी नहीं था उसके बाद। जी जी जी। ना वर्दी थी उनके लिए, ना कोई पहनने के लिए कोई चीज थी, तो बस बच्चे से दबके मर गए। मेरा गरीबों के बच्चे से मर जाते। नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। उनकी बहन भी मौजूद है, क्या कर सकते हैं? बहन क्या मैसेज देंगे? बस यही मैसेज दूंगे हुकूमत से कि आप आइंदा जो हमारे लोग हैं उनके लिए आप लोग कुछ करें, उनको सेफ्टी के लिए तो कुछ दें। जो बेचारे यकीन करें, वर्दी के कुछ भी नहीं होता था मेरे भाई के पास। वो अपने घर की पैंट पहनते थे ब्लू कलर की, और कोई शर्ट पहन के उससे जाते थे वो। और चप्पलें, अगर आपको यकीन नहीं आए तो अभी भी फायर स्टेशन में जाकर देखें, आज भी किसी शाफेसल में चले जाएं, आप अचानक जाएं तो देखें आपको बंदे ऐसे ही मिलेंगे कि उनके पाँव में चप्पलें टूटी हुई जैसे बेचारों के, और खाली एक पैंट उनकी, और उसी में वो जैसे उनको आता है अपनी फायर की गाड़ी लेते हैं और वो चले जाते हैं। देखिए भाई, ये हमारे हीरो शहीद मोहम्मद सुहेल की बहन है, और ये बता रही हैं कि चप्पल, टूटी हुई चप्पलें पहन के जाते हैं, चाहे जिस डिग्री की भी आग हो, जितनी खतरनाक आग हो, चप्पलें पहन के जा रहे हैं आपके लोगों की, हमारे लोगों की। वक्त पे नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता। एक और बात इन्होंने बोली कि 36 माह का शहीद का ओवर टाइम अब तक नहीं मिला उनकी फैमिली किसी को भी नहीं देते ये लोग। देखें, मैं कहता हूँ सबको देना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, कम से कम आपके शहीद के जो ड्यूज फौरन इनके घर पहुंचाने चाहिए थे। और अब तक किसी ग्रांट का कोई ऐलान हुआ आप लोगों के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए हुकूमत भी आपके इन शोधा को के लिए, इनके खानवादे के लिए, आपकी वालदा के लिए, और जिनकी भाई शहर में रह रहे थे, घर भी नहीं था, किराया जिस मामू का रह रहे थे, उसमें से क्या बचते थे? 5-6 हजार रुपए सैलरी इतनी कम थी ना देने। सही बात है, क्योंकि वो सैलरी अपनी वालदी और वालदा को भिजा देते थे। क्या तनख्वाह थी इनकी? 36। इनकी 36। 14 साल नौकरी करने के बाद 36,000 रुपए तनख्वाह। हाँ, यानी $100 में वो पूरे शहर की जितनी आग लगती थी वो सब बुझा रहे हैं। $100 महीना में जी। और ड्यूटी 12 घंटे 18 घंटे होती थी, ये भी आपको मालूम है। इन लोगों की 12 तो है, लेकिन अगर अभी आप फायर पे गए हुए हैं, अगर जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आ रही तो फिर तो ये उधर ही है ना बेचारे। जब तक वो दूसरे आएंगे तब इन लोगों की छुट्टी होती थी। परेशान भी होते थे कि अभी तक नहीं आए, इतनी देर लेट हो गई। आज इनके शहीद हुए कितने दिन हो गए? शहीद हुए आप 3 दिन हो गए। 3 दिन हो चुके। आपने उनके कुल कराची में किया या हैदराबाद में किया? दुआ कर सकते हैं परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और आप सबको सब्र जमील इनायत फरमाए। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का एक मकसद है। ये हीरोज हैं, कितना बड़ा सानिया, चप्पल, टूटी हुई चप्पल पहन के आग बुझा रहे हैं, और अगर उसमें शहीद हो जाते हैं तो आज 4 दिन गुजर चुके हैं, किसी ने इनकी हुकूमत की जानिब से 1 रुपए की बिना इमदाद की। ऐसे ही है जी, अफसोस कर सकते हैं।